नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे शो में आप सबका स्वागत है। आज हर साल की तरह इस साल भी महात्मा फूले यानी महात्मा ज्योतिबा फूले जी का डेथ एनिवर्सरी यानी पुण्यतिथि था। लेकिन प्रत्येक वर्ष भाजपा फूले को, अंबेडकर को, पेरियार को यानी बहुजन विचारधारा के जितने भी महापुरुष हैं उनको हथियाने की दृष्टि से उनकी जन्मतिथि, उनकी पुण्यतिथि याद रखती है। और सबसे पहले पिछले 9 वर्षों से लगातार 8 वर्षों से स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इन विचारकों के प्रतिमाओं पर माल्यार्पण करते थे और लंबी चौड़ी बातें करके खुद को बहुजनों के नेता के रूप में दिखाने का प्रयास करते थे। लेकिन आज दिन भर पूरी मीडिया में महात्मा फूले जी की पुण्यतिथि के दिन भी सन्नाटा रहा। ऐसा लगता है कि भाजपा आरएसएस का जो महात्मा फूले विरोधी, बाबा साहब अंबेडकर विरोधी विचारधारा है, लगता है खुलकर सामने आ गया। हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हैं इतिहासकार, पत्रकार और बहुत ही मशहूर शिक्षक डॉक्टर अभय कुमार। हम इनसे पूछेंगे कि अभय जी, ऐसे वक्त में जब बहुजनों पर चौतरफा हमले हो रहे हैं, महात्मा फूले को, जिनका जन्म 11 अप्रैल 1827 को हुआ था और देहावसान 28 नवंबर 1890 को हुआ था, ऐसे समय में जब बहुजनों पे चौतरफा हमले हो रहे हैं, महात्मा फूले जैसे चिंतक को कैसे याद किया जाना चाहिए? धन्यवाद धर्मराज जी कि आपने मुझे एक बार फिर एक मौका दिया अपनी बात रखने का। दोस्तों, आज के रोज़ फूले जी का निधन हुआ था और इस मौके पे हम उनको याद कर रहे हैं। और जो बहुजन नायक हैं उनको याद करने का बेहतर तरीका यही है कि जो उनकी बातें हैं, जो उनके संघर्ष, उनकी लड़ाई, उनका जो जद्दोजहद है, उसको हम याद करें और अपनी ज़िंदगी में समानता, बराबरी के लिए लड़े और जातिवाद और भेदभाव के खिलाफ संगठित हों। जैसा कि धर्मराज जी ने मेरे परिचय में कहा कि मैं इतिहासकार हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं पत्रकार हूँ। दोस्तों, अभी अभी कुछ महीने पहले धर्मराज जी ने भी महात्मा फूले और सावित्रीबाई फूले के ऊपर एक लिखी एक छोटी सी पुस्तक थी, उसका इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया था। प्रोफेसर हरि नरके जी का जी, हरि नरके जी के सावित्री भाई फूले की जीवनी थी। जी, हरि नरके जी की जो छोटी सी किताब थी, 30-40 पेज की किताब है, बहुत ही अहम किताब है सावित्रीबाई फूले के ऊपर में, 60 पृष्ठों की, उसको इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया है। तो इनका योगदान जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये मुझसे भी ज़्यादा है। ये इनका बड़प्पन है कि इन्होंने मुझे इस मौके पे और इस मौजू पे बोलने के लिए कहा, लेकिन मुझसे ज़्यादा ये फूले के बारे में जानते हैं। धर्मराज जी, आपने जो अनुवाद किया, इसी बात से मैं एक जोड़ के बात कहना चाहता हूँ कि आपका अनुवाद जो है वो क्यों अहम है। क्योंकि आपने फूले जी की लेखनी को आपने हिंदी में अनुवाद किया और हिंदी पट्टी जो है, ये बदकिस्मती है कि आज़ादी के बाद से हिंदी पट्टी ने बड़े बड़े लोगों को तो याद किया, लेकिन फूले जी को जिस तरह से याद करना चाहिए उस तरह से याद नहीं किया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फूलेवादी जो लोग हैं वो उत्तर प्रदेश और बिहार या मध्य प्रदेश या राजस्थान में नहीं हैं, लेकिन मैं बिहार से आता हूँ, आप भी बिहार से आते हैं। जिस तरह से बिहार में सामाजिक न्याय की सरकार होने के बावजूद भी जिस तरह से फूले को वो आदर मिलना चाहिए,
फूले की बातों को घर घर पहुंचाना चाहिए। इसमें सामाजिक न्याय के जो योद्धा थे, जो लीडर थे, उनकी कमी है और आपने उस कमी को पूरी करने में अपनी तरफ से एक कोशिश की है, अनुवाद किया है। और मैं चाहूँगा, मैंने उस आपकी छोटी जो पुस्तक है उसको मैंने पढ़ी है और बेहतरीन किताब है जिसको आपने अनुवाद किया। और अनुवाद पढ़ के, अंग्रेजी से इन्होंने अनुवाद किया, पढ़ के कहीं भी नहीं लगा कि किताब अंग्रेजी में लिखी गई है। और जब उस किताब को मैंने पढ़ा तो जो 2-3 बातें अभी मुझे याद है, मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ कि सावित्री फूले और महात्मा फूले की जिंदगी को अगर आप देखेंगे तो उन्होंने असमानता, भेदभाव, जातिवाद के खिलाफ, महिला शिक्षा के लिए, कुरीति के खिलाफ में, समाज में पाखंड और ढोंग के खिलाफ में पूरी जिंदगी अपनी लगा दी। मानवता के लिए उन्होंने पूरी जिंदगी लगा दी, लेकिन समाज ने उनको कुछ नहीं दिया। उनकी जिंदगी बहुत ही कष्टमय थी और उनके बाल बच्चे भी जो बाद में आए उनको भी समाज को जिस तरह से आदर करना चाहिए था वैसा नहीं हुआ। लेकिन हम इसका ये मतलब नहीं कि फूले जी ने जो कुछ किया वो उसका कोई मतलब नहीं था। फूले जी ने जो किया इतिहास में अमर हो गए। मैं सिर्फ भौतिक सुखों की बात कर रहा हूँ। जिस तरह से उनको अपनाया जाना चाहिए उस तरह से हम जो लोग थे, हिंदुस्तानी जो लोग थे, वो लोग क्या कहिए एहसान फरामोश लोग थे। वो लोग नाशुक्री किए उनके साथ। इसलिए आप जो कर रहे हैं या जो आप याद कर रहे हैं या जो भी लोग जहाँ पर भी लड़ रहा है जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं, उन सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब अपनी बात आज की गुफ्तगू छोटी ही रखनी है तो मैं 2-3 मिनट के बारे में मैं कह रहा हूँ। सबसे पहले मैं अपना श्रद्धा सुमन जो है वो फूले जी और फूले जी के आंदोलन को जो लोग भी आगे बढ़ा रहे हैं उनके प्रति मैं समर्पित करना चाहता हूं। और मैं कहना चाहता हूं कि फूले जी की बातों को, फूले जी की लड़ाई को रोज याद करने की जरूरत है। सबसे पहली बात यह है फूले जी की कि फूले जी को डॉक्टर अंबेडकर ने भी अपना गुरु माना है ना। और डॉक्टर अंबेडकर जी भी जो थे, बाबा साहब अंबेडकर, उन्होंने भी फूले की विरासत को आगे बढ़ाया। और फूले की विरासत वही है जो कबीर की विरासत है, जो बुद्ध की विरासत है और जो बाकी जो दलित बहुजन जो नायक है उन्हीं की पूरी विरासत को इन लोगों ने आगे किया। तो क्या 5 बातें मैं कहूँगा 1-1 मिनट के अंदर में, क्या 5 बातें हैं जो फूले की महत्वपूर्ण बातें हैं और हमें याद रखने की ज़रूरत है। अगर आपने फूले की किताब को नहीं भी पढ़ा, अगर 2-4-5 बातें याद रखेंगे तो हो सकता है कि आप बहुत हद तक फूलेवादी बन जाएंगे। ये मेरी समझदारी है, छोटी मुंह में बड़ी बात कह रहा हूँ। सबसे पहली बात फूले की यह है कि फूले ने कहा कि इस देश में मूल निवासी कौन है, इस देश में काम करने वाला कौन है, इस देश में मेहनत कश कौन है। तो यहाँ पे फूले की अगर आप जीवनी को देखेंगे और उनकी बातों को देखेंगे तो फूले की बातों में क्लास भी है, वर्ग संघर्ष भी है और जाति का भेदभाव भी है। ये बिल्कुल गलत बात, मैं बहुत मानता नहीं है लोग जाति में और वर्ग में जो बहुत टकराहट कहने की कोशिश करते हैं। देखिए फूले की बात ज्यादा कारगर और ज्यादा सटीक इसलिए है धर्मराज जी कि फूले जी ने वर्ग की बात की है। बहुत सेंटर में फूले की जिंदगी में वर्ग की बात है। कमाने वाला कौन, मेहनत करने वाला कौन, किसान कौन। लेकिन फूले ने तथाकथित जो हमारे देश में वामपंथी लोग हैं उससे 4 कदम 100 कदम आगे जाके उन्होंने कहा है कि काम करने वाले लोगों की जातियां भी हैं। किसान, मजदूर, खेत में काम करने वाले लोग ज्यादातर पिछड़े और दलित, शूद्रा और अति शूद्रा समाज से आते हैं। और इस बात को दुनिया का कोई भी सोशोलॉजिस्ट इनकार नहीं कर सकता है। मुझे पता है कि ऊंची जाति में भी कुछ लोग होंगे जो किसानी करते होंगे, जो रिक्शा खींचते होंगे, लेकिन उनकी तादाद बहुत कम है। वो आटे में नमक के बराबर है। ज्यादातर ऊंची जाति के जो लोग होते हैं वो मलाई वाली जॉब करते हैं, है ना। लेकिन ज्यादातर ओवरवेलमिंग पॉपुलेशन जो है दलितों को पिछड़ों की है, वो अगर काम ना करें तो उनको भोजन नहीं मिलेगा। तो दलित समाज में 70% लोग भूमिहीन हैं। दलित समाज में 70% जो लोग हैं वो लैंडलेस लेबरर हैं। और पिछड़े समाज का भी वही हाल है कमोबेश। तो सबसे पहले जो फूले की जो लेखनी है, जो उनकी लड़ाई है, उसके अंदर में है कास्ट ही क्लास है और क्लास ही कास्ट है। इसमें लड़ाई करने की बात नहीं। हाँ, ऊंची जाति के जो लोग मेहनत कश हैं तो उनसे अगर फूले आज होते तो कहते कि आप
अपने को वंचितों के साथ जोड़ के देखिए, आप अपने को ऊंची जाति के साथ न देखिए। ऐसी ही बात कुछ राम मनोहर लोहिया ने भी कही है। दूसरी बात जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फूले जी की, फूले जी ने कहा कि इस देश पर बाहर से लोग जो आए हुए हैं, और बाहर से आने वाले लोगों को ये मत समझिए कोई हवाई जहाज से आया था। मैं समझता हूं कि आज के दौर में बाहर से कोई लोग कोई हवाई जहाज से हम ना कह के, बाहर का यहां मतलब हुआ कि वो लोग जो जमींदार हैं, वो लोग जो संसाधन पर कब्जा किए हुए हैं, वो लोग जो मंदिरों पर कब्जा किए हुए हैं, वो लोग जो मानवता से काम नहीं ले रहे हैं, वो लोग जो मलाई खा रहे हैं, इन लोगों ने दलितों और पिछड़ों से काम करवाया, और काम करवाने के बाद उनके साथ इंसानियत भी नहीं बरती, उनको कोई अधिकार भी नहीं दिए। और फूले की एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, तीसरी बात, नॉलेज से यानी ज्ञान से वंचित रखा गया पिछड़ों को, क्योंकि ज्ञान जो है उससे इंसान को समझ में आता है कि अन्याय क्या है, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा आगे चल के, एजुकेट, ऑर्गेनाइज एंड एजिटेट, संगठित हो जाओ, पढ़ो लिखो और अन्याय के खिलाफ लड़ो। तो फूले जी उससे पहले कह रहे हैं, बाबा साहब ने भी कहा ना जी। कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जी जी जी, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। बिल्कुल। तो फूले जी ने इसको बहुत ही जबरदस्त तरीके से कहा है। फूले जी ने कहा है कि शिक्षा से वंचित किया गया, पहले दलित और पिछड़ों को बाहर से आए हुए लोग, जी, उन लोगों ने उनकी जमीनें कब्जा की, उनके संसाधन छीने, उनको मारा, उनको पीटा, उनको शिक्षा से वंचित किया, और बाद में धर्म का सहारा लेके, ढकोसला करके, उसमें बहुत उल्टी सीधी बातें करके उनके दिमाग पर भी कब्जा किया, और इस तरह से हेजमनाइज कर दिया, यानी अपनी वर्चस्व को क्या किया, उनके ऊपर लाद दिया। ऊंची जाति के लोगों ने निचली जाति के ऊपर अपने वर्चस्व को लाद दिया। इसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं, सोशियोलॉजिकल कंसेप्ट करते हैं हेजेमनी। ग्रामसी भी कुछ यही बात आगे चल के कह रहे हैं कि यही चीज पावर एक्सरसाइज भी है, कि आप दिन भर काम करते हैं और आपको लगता है कि इससे आपको मुक्ति मिल जाएगी, आपको लगता है कि आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, आप ये नहीं समझते हैं कि इससे आपका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। मैं आर्य शर्मा की किताब में पढ़ रहा था, एंशिएंट इंडिया, जिसको धर्मराज जी ने हिंदी में अनुवाद किया है। तो आर्य शर्मा कह रहे हैं कि शूद्रा काम करता था, और शूद्रा के खिलाफ ही एंशिएंट टाइम में कहा जाता था कि ये क्रूअल है, ये जालिम है, ये लालची है, ये खराब है। तो जो काम करने वाला है उसी के खिलाफ जो है ये समाज बुरा भला कहता है। और फूले की एक और अहम महत्वपूर्ण बात है शिक्षा। शिक्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। फूले की जो पांचवी सबसे अच्छी बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो ये है महिलाओं की शिक्षा के प्रति उन्होंने जोर दिया है। तो फूले की पूरी जो राइटिंग है, फूले के पूरा का पूरा संघर्ष है, हम किसी और दिन गंभीरता से बात करेंगे। आप जाते जाते 5 चीजें गांठ बांध लीजिए कि वर्ग और जाति एक ही चीज है। निचली जाति के लोग, कोई निचला होता नहीं है, कहने के लिए मैं कह रहा हूं, जो शूद्रा और अति शूद्रा है यही काम करने वाले लोग हैं, लेकिन इन्हीं के संसाधन को छीन लिया गया, इन्हीं से नॉलेज को छीन लिया गया, धर्म का इस्तेमाल करके पाखंड को फैला दिया गया, महिलाओं को शिक्षा से वंचित कर दिया गया। और जब अंग्रेजी हुकूमत आई तो यही ऊंची जाति के लोग ने अंग्रेजों की भी चमचागिरी की और नौकरियों को ले लिया। इसीलिए फूले बार बार कहते थे ब्रिटिश हुकूमत से कि आप देखिए आप क्या कर रहे हैं, आपके राज में तो ऊंची जाति के लोग और ताकतवर हो रहे हैं, आपने तो कहा कि हम यहाँ इंग्लिश एजुकेशन लाएंगे, हम लोगों के कल्याण का काम करेंगे, लेकिन कॉलोनियलिज्म जो था उसने ब्राह्मणिज्म को और मजबूत किया। और ये बातें फूले के अंदर में आती है, ये बातें आज जे अलूसियस साहब ने भी मेरे साथ एक बातचीत के अंदर में कहा है। तो आज हमें फूले को अगर याद करना है, 5 चीजें याद रखिए। हम जो बहुजन समाज है उसके अधिकारों के लिए लड़ेंगे, हम अज्ञानता से दूर रहेंगे, हम शिक्षा से दूर रहेंगे, हम महिला शिक्षा के लिए हम ध्यान देंगे, और हम अंधविश्वास, कुरीति, पाखंड से दूर रहेंगे, और रैशनैलिटी यानी तार्किक बातें को करेंगे, हम मानवता के लिए काम करेंगे, हम भारत को मजबूत बनाएंगे। और भारत को मजबूत बनाएंगे जब यहाँ का बहुजन मजबूत होगा। और हमारी लड़ाई ऊंची जाति के खिलाफ नहीं है, हमारी लड़ाई उन लोगों के खिलाफ है जो शोषण में यकीन रखते हैं। जो गरीब आदमी ऊंची जाति का भी अगर वो समाज में शोषित है तो हमारी उनसे अनुरोध है कि आप फूले और अंबेडकर पेरियार की तरफ लौटिए, और आपका रास्ता या किसी का भी रास्ता ब्राह्मणवाद नहीं हो सकता है, वो फूले, कबीर, महात्मा बुद्ध, सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, इन्हीं लोगों की राइटिंग में हो सकता है। आज हम सुन रहे थे, आज हम याद कर रहे थे महात्मा ज्योतिबा फूले जी को। उनके पुण्यतिथि के दिन आज उनका देहावसान हो गया था।
भारत की, यानी कि स्वतंत्र भारत की, जहां पर हम अपने स्वविवेक से तार्किक आधार पर, तार्किकता के आधार पर कोई भी ऐसा विचार का निर्माण कर सकें जिससे हमारा समाज सामूहिक रूप से आगे बढ़े, तो वो महात्मा ज्योतिबा फूले का एक रास्ता होगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी विचारधारा में विश्वास रखता हो, महात्मा ज्योतिबा फूले कहीं भी तार्किकता के करीब पाए जाएंगे। विकास, असली विकास जो होता है जिसमें कोई भेदभाव न हो, वही असली विकास होता है। आप सुन रहे थे डॉक्टर अभय कुमार जी को। आज हमने इस वीडियो में उनको याद करने का प्रयास किया, महात्मा फूले जी को याद किया। उनके संघर्षों के बारे में आप सब पढ़े होंगे, आपने पढ़ा होगा। अगर आप महात्मा फूले जी के विचार से बहुत परिचित नहीं है तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। बहुत सारे साहित्य उनके उन पर लिखी गई हैं, किताब की दुकानों में मिलता है, बहुत सारे लोगों के पास मिल जाएगा। महात्मा फूले को जरूर पढ़ना होगा, क्योंकि कभी भी अगर कोई व्यक्ति वास्तव में सही अर्थों में स्वतंत्रता की कल्पना करता है तो महात्मा ज्योतिबा फूले के द्वारा लिखी गई किताब गुलामी को पढ़े बिना वास्तविक स्वतंत्रता को नहीं समझा जा सकता है। मैं इसी बात के साथ, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ, इस शो को समाप्त करता हूं और मैं डॉक्टर अभय कुमार जी का धन्यवाद करता हूं। शुक्रिया, धन्यवाद अभय जी। धर्मराज जी 10 सेकंड और दे दीजिए। हाँ। एक चीज मैं भूल गया, कई बार जो जातिवादी जो लोग होते हैं फूले को ब्राह्मण जाति के खिलाफ पेश करते हैं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा, ब्राह्मण विधवाओं के लिए सावित्रीबाई फूले बिल्कुल, बिल्कुल। और महात्मा फूले ने जितना किया है उनके अधिकार, उनके जीवन जीने के अधिकार के लिए, उनके शिक्षा के लिए, वो कोई ब्राह्मण भी नहीं किया है। इसलिए हमें महापुरुषों को कभी भी जाति के चश्मे से नहीं देखना चाहिए, और जितना विधवाओं के लिए फूले ने किया है उतने ये पाखंडी पंडितों ने भी नहीं किया है। तो फूले को याद कीजिए। धर्मराज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया भाई जी, बहुत ही मानीखेज हस्तक्षेप आपने किया है। आखिरी बात बहुत ही महत्वपूर्ण थी। इसी के साथ मैं आज का ये शो समाप्त करता हूँ, आपसे विदा लेता हूँ। फिर से एक बार शुक्रिया, धन्यवाद। शुक्रिया अभय जी। जय फूले, जय अंबेडकर।